So, hi everyone. So, I welcome you all in this amazing session on percentage. ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या था कि हमने थोड़ा परसेंटेज चेंज, जो बेस चेंज वाला कंसेप्ट है, वो हमने सीखने की थोड़ी कोशिश करी थी। और उसमें हमने क्या क्या, थोड़ा मैं एक रफ रिवीजन देता हूँ। हमने परसेंटेज का जो बेस चेंज वाला कंसेप्ट है वो हमने सीखा था। ठीक है, उस पर थोड़ा हमने ट्राई किया था। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, उसके दो केसेस बनाए थे। ठीक है, तो अभी इस सेशन में हम पूरा इसी पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपकी राह बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, परसेंटेज में हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में हो, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक जहां परसेंटेज का यूज आ रहा है। ठीक है, डीआई हो। ठीक, तो देखिएगा जरा, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं आपको चीजें क्लियर करने का। तो एकदम आराम से चलते हैं, पूरा ध्यान मेरे को स्क्रीन पर चाहिए, पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाइएगा। देखिए, हमने क्या सीखा था कि राम और श्याम, ठीक है, दो भाई थे ये, या दो पर्सन, जो भी आपको मानना हो। और मैंने आपको ये बोला था कि जो राम की जो सैलरी है, राम की जो सैलरी है वो क्या है, वो 20% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है श्याम की सैलरी से। ठीक है, तो इसमें हमने ये एज्यूम किया था कि शाम की हम मान लेते हैं 100। ठीक है, तो राम की 20% है। 20% क्या होता है? 1/5। अब मैं, देखिए, अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इतना आ रहा है, तो 1/5 आप 100 का निकालोगे कितना आएगा? 20। तो कहने का मतलब ये 20% है, एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स में ये कितना है? 20। +20 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादा है, राम की जो सैलरी है वो श्याम से ज्यादा है। तो राम की सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 + 20, दैट इज 120। फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि आप मेरे को ये बताइए कि जो श्याम की सैलरी है वो राम से कितने परसेंट कम है। शाम की जो सैलरी है वो राम से कितने परसेंट कम है। तो आपने क्या किया कि सर अब तो बहुत आसान है, हमें राम शाम की सैलरी पता लग गई, हमें राम की सैलरी पता लग गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इसमें गैप। तो गैप कितना होगा? 120 - 100, दैट इज 20 का गैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया 20। 20 का गैप है, कितने बेस पे है? 120 पे। 120 क्यों यूज कर रहे थे हम? क्योंकि हमें शाम की जो सैलरी है वो कम किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, किसी से कम है ना वो। तो वो कौन सा बंदा है? वो है राम। तो एक्चुअली में वो राम से कम है, तो इसलिए यहाँ पे 20 आएगा। तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करते हैं, तो 1/6 आ गया। तो ये जो 1/6 है, ठीक है, इसमें कईयों को दिक्कत हो रही थी, तो आप इसको सॉल्व करो, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो आप। तो ये कितना आ जाएगा? 50/3 परसेंटेज। कितना आ जाएगा? 50/3। कायदे से देखिए, आपको अब रिएक्शन यहां से आपको आना चाहिए। अगर 1/6 लिखा है, अगर आपके सामने 1/6 लिखा है, तो 1/6 क्या स्टैंडर्ड परसेंटेज है? 1/6 एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसका परसेंटेज इक्विवेलेंट मैं आपको समझा चुका हूँ परसेंटेज कन्वर्जन वाले में। तो 1/6 होता कितना है? 1/6 होता है 16 2/3%, या फिर मैं बोलूं 16.66%, या फिर 16.66%। तो कहने का मतलब हम इस कंक्लूजन पर आए थे कि जो शाम की सैलरी है वो 16.66% कम है। फिर मैंने ये बताया था आपको कि जो परसेंटेज चेंज होता है, भले ही वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। उसका रीजन ये बताया था क्योंकि यहाँ पे बेस बदल जा रहे हैं। जब हम यहाँ से बेस बदल जा रहे हैं, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 100 को बेस ले रहे हैं। और जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये रेड वाला जो आप देख रहे हो, तब हम इसको बेस ले रहे हैं। तो जब बेस ही हमारे अलग हैं तो चीजें बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखा था। अब इसी पे ही हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी पे ही मैं आपको अब और एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, इसी पे मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, और समझिएगा आप। ठीक है, तो अब देखिए और एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप राम और श्याम पे लीजिए, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है, अब फिर से समझिए कि राम की जो सैलरी है, राम की जो सैलरी है वो 50% ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 50% ज्यादा है। अब एग्जाम्पल पे हम चलेंगे। 50% ज्यादा है शाम की सैलरी से। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि शाम की जो सैलरी है वो कितने परसेंट कम है राम से। फिर से समझ लीजिए आप क्वेश्चन,
कि जो राम की जो सैलरी है वो श्याम से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो श्याम की जो सैलरी है वो राम से कितने परसेंट कम है। तो आपको सोचना कैसे है कि राम की जो सैलरी है 50% ज्यादा है, 50% क्या होता है, 50% क्या होता है, 50% होता है 1/2, क्योंकि ज्यादा है, तो ज्यादा है कितना 1/2, ज्यादा है कितना 1/2। ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ये जो ऊपर वाला टर्म होता है, ये जो ऊपर वाला टर्म होता है ये क्या बताता है, ये हमें बताता है चेंज, और ये नीचे वाला टर्म बताता है हमें बेस। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया था कि हमें ये निकालना है शाम की कम कितनी है, तो कम है तो कम है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, कम है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी थी, क्योंकि कम है हमें डिक्रीज करना है, हमें अल्टीमेटली डिक्रीज करना है वैल्यू को। तो ये मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले कंसेप्ट में, कि अगर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर आपका सेम है, तो यहाँ पे जो चेंज है इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो इंटैक्ट रहेगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ -1 लिख देंगे अपॉन जो डिनोमिनेटर में हमारा बेस है, जो डिनोमिनेटर में हमारा बेस है उसमें क्या होगा, उसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें इंक्रीमेंट करना है या हमें डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंट करने के लिए हमें क्या डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा समझो ना आप, ये देखो 1/2, 1/3, 1/4, ये है 0.5, ये है 0.33, ये है 0.25। आप देख रहे हो वैल्यू घटती जा रही है, वैल्यू लेस होती जा रही है। तो लेस क्यों हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सब में सेम है, 1 1 1, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा ये 1/3, क्योंकि कितना चेंज करना है, 2 का 3 करना है या 2 का 1 करना है, 2 का ये जो 2 है इसका 3 करना है या 1 करना है। ठीक है ना, अगर आप 3 कर रहे हो तो यानी कि अल्टीमेटली आप डिक्रीमेंट कर रहे हो, अगर आप इसको 3 कर रहे हो, क्योंकि 3 करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो वो ओवरऑल फ्रैक्शन को क्या करेगा, ओवरऑल फ्रैक्शन को वो लेस कर देगा, ओवरऑल फ्रैक्शन को वो घटा देगा। और अगर आप 1 कर रहे हो, अगर आप 1 कर रहे हो तो देखो आप यहाँ पे 1 डालो, अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो पहले, 100% तो यानी कि बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए था क्योंकि डिनोमिनेटर हमने कम कर दिया। अगर आप इसी चीज को, अगर आप इसी चीज को बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप इसी चीज को अगर आप देखो इस फॉर्म में कि 1/4 से 1/3 हुआ फिर 1/2 हुआ, यानी कि क्या हो गया, वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप 0.25 से चलो आपको 0.5 मिलेगा तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो बढ़नी भी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमने कम कर दिया। ठीक है। लेकिन यहां अगर क्वेश्चन की बात करूं, हमें निकालना था कितना लेस है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, -1/3। अब आप मेरे को ये बताओ ये 1/3 क्या है, ये 1/3 स्टैंडर्ड पैटर्न है। 1/3 से मेरे को क्या समझ में आता है, 1/3 से समझ में आता है मेरे को ये 33.33% है, या फिर 33 1/3% है, ये आप समझ रहे हो। तो अब क्योंकि कम है तो यानी कि इतना कम है माइनस, तो कहने का मतलब जो शाम की सैलरी है वो राम से 33.33% कम है, शाम की सैलरी जो है राम से 33.33% कम है। ठीक। तो आप 100, अब आपको 100 से नहीं करना है, अब आपको सिंपल इसी से करना है, परसेंटेज कन्वर्जन से। ठीक है। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि ए और बी दो हैं, तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ए की वैल्यू है वो कितनी है, मान लेते हैं 50% ज्यादा है, नहीं 40% ज्यादा है, ए की जो वैल्यू है वो बी से 40% ज्यादा है। ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि जो बी की वैल्यू होगी वो ए से कितने परसेंट कम होगी। ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, मैंने बोला ए और बी है, पर्सन ले लो कुछ भी ले लो, ए की जो वैल्यू है वो बी से 40% ज्यादा है, ए की जो वैल्यू है वो बी से 40% ज्यादा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि बी की जो वैल्यू होगी वो ए से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है। तो आप सोचोगे कैसे, आप सोचोगे सबसे पहले 40% है, 40% कितना होता है, 2/5 होता है। ठीक है ना। जिन लोगों को अगर इसमें दिक्कत आ रही है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैं बार बार ये करके नहीं बताऊंगा, 2/5 इंटू 100 करते थे तब जाके हमें 40% मिलता था। ठीक है ना। तभी मैंने टाइम लिया था पहले, तभी मैंने आपको जानबूझ के इसलिए मैंने टाइम लिया था। ठीक है। तभी मैं इसलिए क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको स्मार्टली करना सीखना है, अगर आपको ढंग से सीखना है, वरना 100 वाला तरीका तो मैंने आपको समझा दिया है, वो तो सदाबहार है, कभी भी अप्लाई करो। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आ गया, जो कि आते ही हैं, ठीक है ना, वहां पे आप 100 लेके नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो। तो इसलिए आपको ये वाला तरीका समझना पड़ेगा, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जैसे कि 40% है, तो आपको सोचना कैसे है, आप समझो मेरे को, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा यार आपको।
तो ये कितना हो गया 2/5। 40% से आपको ये क्लिक करना चाहिए, ये 2/5 है, क्योंकि प्लस है तो आप कर दो क्या +2/5, क्योंकि ज्यादा है, ए की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा +2/5, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है +2/5। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है +2/5। अब बोला क्या जा रहा है, बोला ये चाह रहा है कि बी कितना कम होगा। ठीक है, तो अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए दूसरा दूसरा स्टेप क्या है, कि ऊपर वाली चीज क्या बताती है, ऊपर वाली चीज बताती है मेरे को चेंज, और नीचे वाली चीज मेरे को बताती है बेस। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप कैसे सोचोगे कि ऊपर वाली चीज बताती है चेंज और नीचे वाली चीज बताती है बेस। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हुआ। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप फिर क्या सोचोगे कि चेंज को तो इंटैक्ट रखना है, चेंज को तो बिल्कुल भी कांस्टेंट रखना है। यानी कि बी, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि बी कितना कम है ए से, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो तो 2 ही आएगा, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 2 आएगा। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है मुझसे कम। अब पूछा क्या जा रहा है मुझसे कम, तो आप मेरे को बताओ न्यूमरेटर को जब हम कांस्टेंट रखेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि न्यूमरेटर को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो डिनोमिनेटर, अगर हमें अल्टीमेटली घटाना है, अगर हमें अल्टीमेटली घटाना है तो हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हमने दो केस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि न्यूमरेटर को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं और डिनोमिनेटर को मैं इंक्रीज और डिक्रीज करता हूं तो उस पे ओवरऑल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कब इंक्रीमेंट होगा कब डिक्रीमेंट होगा। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है कि बी की जो वैल्यू है वो ए से कितनी कम है, बी की जो वैल्यू है वो ए से कितने परसेंटेज कम है। तो अल्टीमेटली हमें डिक्रीज करना है, हमें कम की बात करनी है, हमें डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे, हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि हम डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, हम 5 का 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, बढ़ाना तो है। हमें 5 का 4 नहीं करना है, हमें 5 का 3 नहीं करना है, हमें 5 का 2 नहीं करना है, हमें 5 का 1 नहीं करना है। हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अल्टीमेटली हमें 5 को बढ़ाना है, अल्टीमेटली हमें 5 को इंक्रीज करना है, पर कितना करना है, तो वो चीज मेरे को पता लगेगी इससे, वो चीज मेरे को किससे पता लगेगी, इससे पता लगेगी। तो अल्टीमेटली हमें 2 का चेंज लाना है, अल्टीमेटली हमें 2 का चेंज लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा -2/7। हमें क्या करना पड़ेगा -2/7। 5 का 7 होगा, क्या होगा 5 का 7 होगा। चेंज किसे कैसे पता लगा, हमें हमें पता लगा न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर को हमें इंटैक्ट रखना है, बार बार बोल रहा हूं, न्यूमरेटर को हमें कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर को हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो 5 का हमें क्या है 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिक्रीज करना है, अल्टीमेटली हमें डिक्रीज करना है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा -2/7। फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -2/7। अब आप मेरे को बताओ, -2/7 बात की जा रही है, माइनस से पता लग रहा है कि बी की इतने परसेंट कम होगी, माइनस से पता चल रहा है कि बी कम होगा ए से, लेकिन कितने परसेंट कम है, तो वो मेरे को पता लगा 2/7 से। तो 2/7 मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो इसको कैसे निकालते हैं, वैसे आपको याद होना चाहिए अब कि इसकी जो वैल्यू होती है 28.56 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू 28.56। और जिनको अगर नहीं पता उनको मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, तो 1/7 होता है 14.28%। ठीक है, इंटू किया मैंने 2, तो ये कितना हो गया 28.56%। तो कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये क्या था कि अगर ए 40% ज्यादा है बी से, अगर ए 40% ज्यादा है तो बी कितना है, बी 28.56% कम होगा। बी कितना कम होगा, बी 28.56% कम होगा। ठीक है, बी 28.56% कम होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आप समझिए फिर से एक और बार कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए और फिर एक पर्सन है बी। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं आपको ले रहा हूं बी। बी की जो वैल्यू है, ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो ए से 12.5% ज्यादा है। बी की जो वैल्यू है वो ए से 12.5% ज्यादा है। तो आप मेरे को बताओ ए की वैल्यू जो होगी वो कितने परसेंट कम होगी बी से। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो ए से 12.5% ज्यादा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि ए की जो वैल्यू है वो बी से कितने परसेंट कम होगी। उल्टा चल रहे हैं हम, है ना। तो आपको सोचना कैसे है, ठीक है 12.5% ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% क्या कोई मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 12.5% क्या होता है +1/8 होता है। 12.5% क्या होता है +1/8 होता है। ठीक है, अब सवाल यह है, सवाल यह है कि कितना कम होगा।
तो वही चीज है, ऊपर वाली चीज क्या बताती है मेरे को, ऊपर वाली चीज मेरे को बताती है चेंज, और नीचे वाली चीज मेरे को बताती है क्या, बेस। नीचे वाली चीज मेरे को क्या बताती है, बेस बताती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या है, हमें ये पता लग गया कि हमें ये निकालना है कि ए कितना कम होगा, ए कितना कम होगा। तो वही कम की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, -1 अपॉन -1। -1 क्यों आएगा, कम की हम बात कर रहे हैं, चेंज कांस्टेंट रहेगा, चेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा, वन का वन ही रहेगा, पर प्लस की जगह माइनस होगा। लेकिन अल्टीमेटली हम कम की बात कर रहे हैं, तो कम में क्या करना पड़ेगा, कम में हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8 का 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, हम क्या देखेंगे, हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर हमें दिख गया 1 है, तो 8 का हमें 9 करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब -1/9 कम होगा। और 1/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है आप समझो, 1/9 होता है 11.11%। ठीक है, 11.11%, तो -11.11% ए कम होगा। क्या कम होगा, -11.11%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको और कैसे पूछा जा सकता है, आप समझिए, यहीं पे आप समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो -11.11% कम है। ए की जो वैल्यू है, ध्यान से समझिए इसी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा सकता है। ए की जो वैल्यू है वो बी से -11 पॉइंट, माइनस छोड़ो ऐसे बोल लो, 11.11% कम है। ठीक है, माइनस प्लस तो हम समझाने के लिए ले रहे हैं। 11.11% कम है, तो आप मेरे को बताओ बी की जो वैल्यू है वो ए से कितनी ज्यादा होगी। आप मेरे को बताओ कि बी की जो वैल्यू है वो ए से कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, बी, ठीक। तो आप सोचोगे कैसे, आप सोचोगे ऐसे कि ये -1/9 है, आप सोचोगे कैसे ये -1/9 है। ठीक है, अब ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो प्लस आएगा 1 का। ऊपर क्या बता रहा है, ऊपर बता रहा है चेंज, ऊपर बता रहा है क्या, चेंज। ठीक है, ऊपर बता रहा है चेंज, और चूंकि हमें क्या बढ़ाना है अल्टीमेटली, हमें इंक्रीज करना है अल्टीमेटली फ्रैक्शन को, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना होगा, +1/8। तो ये आंसर आ गया मेरा 12.55, 12.5%। क्या आ गया मेरा ये, 12.5%। ठीक है, ये आ गया मेरा कितना, 12.5%। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी चीज को मैं थोड़ा सा अब आपको, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो अब इसको जरा एक बार देख लेते हैं क्विक, एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे को बताते जाना। ठीक है, मतलब आप जब देखोगे इस वीडियो को तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। तो अगर देखिए कोई चीज अगर +1/10 हो रही है, कोई चीज अगर +1/10 हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं उसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछूं कि उसमें डिक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है, कोई चीज +1/10 का मतलब क्या है, +1/10 का मतलब कोई चीज 10% से बढ़ रही है। +1/10 का मतलब क्या है, कोई चीज 10% से बढ़ रही है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर उस चीज को, उस चीज का डिक्रीमेंट फैक्टर क्या होगा, उस चीज का डिक्रीमेंट फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, -1। चेंज को तो हम इंटेक्ट रखेंगे क्योंकि डिक्रीमेंट बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 11। ये क्या आ जाएगा, 11। ये क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, फिर उसके बाद समझ में आ रहा है ना ये, अब जैसे हमने किया कि +1/8, +1/8। ठीक है, तो +1/8 के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपसे पूछूं डिक्रीमेंट फैक्टर क्या होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो, -1/9। समझ में आ रहा है, -1/9। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, अगर मैं बोलता हूँ -1/3, आप समझ रहे हैं यहाँ पे -1/3। ध्यान रखिए ये चेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा, और नीचे वाली जो चीज है, नीचे वाली जो चीज है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा वो इस चेंज पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि यहाँ पे +1/8 था, इधर समझना आप, ये +1/8 था, अब मेरे को घटाना था, मेरे को डिक्रीज करना था, घटाना नहीं मतलब डिक्रीमेंट करना था। तो किस रेट से करना था, वो मेरे को 1 के रेट से करना था। तो 8 का मैंने क्या किया, 9। ठीक है ना, 8 का 7 नहीं करेंगे हम। ठीक, अब जैसे -1/3 है, तो -1/3 के रेस्पेक्ट में कितना मेरे को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में क्या मेरा परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, +1। चेंज तो वही रहेगा, +1। अब चूंकि मेरे को बढ़ाना है, मेरे को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, आप अभी नोटबुक देखिए, बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को मुझे कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको करते हो कम, तो किस रेट से कम होगा, ये 1 की रेट से कम होगा, 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 10%,
10% का इंक्रीमेंट बराबर होता है 9.09% के डिक्रीमेंट के। ऐसे ही यहाँ पे 12.5% का इंक्रीमेंट 12.5% का इंक्रीमेंट बराबर होता है 11.11% डिक्रीमेंट के। ऐसा मान लो आप, ठीक है ना। क्योंकि राम और श्याम में भी तो हम यही कर रहे थे कि अल्टीमेटली मेरे को, अगर राम की कोई इनकम है श्याम से अगर 20% ज्यादा है, ठीक है, तो अब मेरे को अगर राम की इनकम से श्याम की इनकम पे जाना है, यानी मेरे को 120 से मेरे को 100 पे जाना है। श्याम की 100 मानी थी, राम की है 120। तो अगर मेरे को 120 से 100 जाना है तो मेरे को कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, मेरे को 20% का डिक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, मेरे को कितने का करना पड़ेगा? 16.66%। आपने नोट भी किया होगा। तो अगर कोई चीज अगर बढ़ रही है 12.5% की रेट से, अगर कोई चीज बढ़ रही है 12.5% की रेट से, तो उसको वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए मेरे को इतने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। मेरे को 12.5% का डिक्रीमेंट नहीं करना है, मेरे को 11.11% का डिक्रीमेंट करना है। ऐसे ये क्या हो गया? 33.33%। 33.33% का अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान से समझना, 33.33% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको वापस उसी पोजीशन पे ले जाने के लिए, या फिर मैं बोलूं कि इतने परसेंट का डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 50% का इंक्रीमेंट। ठीक है ना, मतलब उस चीज को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए मेरे को 50% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आपके सामने और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला -2/5, मैंने क्या बोला? -2/5। -2/5 क्या होता है? 40%। -2/5 क्या होता है? 40%। तो 40% का डिक्रीमेंट है, तो अगर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? +2 अपॉन, अब +2 है, अब देखिए हमें बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो बढ़ाने में हम क्या करते थे? डिक्रीज करते थे। बढ़ाने में हम क्या करते थे? डिक्रीज करते थे। और डिक्रीज किस रेट से हमें करना पड़ेगा? डिक्रीज वो हमें ये पता लगेगा, इससे पता लगेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 3। यानी कि 40% का डिक्रीमेंट है, वो किसके बराबर होगा? यानी कि उसे ओरिजिनल वैल्यू पे ले जाने के लिए हमें कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 66.66%। अब ये आपको समझ में आना चाहिए यार, 2/3 क्या होता है? 66.66%। ऐसी और समझिए आप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं -11/12, क्या हो गया? -11/12। ठीक है, अब जैसे -11/12 का है, या दूसरा ले लो कोई, ये छोड़ो, -11/12 आप लो, -1/6। -1/6 है, तो -1/6 क्या होता है? 16.66% का डिक्रीमेंट। 16.66% का डिक्रीमेंट। तो 16.66% का डिक्रीमेंट है और वापस मेरे को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना है, तो मेरे को कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? तो वो करना पड़ेगा मेरे को +1। चेंज तो इंटैक्ट रहेगा, तो प्लस करना है तो हमें डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस करना है हमें, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा। किस रेट से करना पड़ेगा वो मेरे को ये बताएगा। तो 6 का क्या हो गया? 5। तो कहने का मतलब क्या है? 16.66% का डिक्रीमेंट बराबर होता है 20% इंक्रीमेंट के। किसके बराबर होता है? 20% इंक्रीमेंट के। कुछ भी आप ले लो, +1/4 जैसे मैंने लिया। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ +1/4, इससे समझ में आ रहा है 25% का इंक्रीमेंट है। 25% का इंक्रीमेंट है, यानी कोई वैल्यू 25% बढ़ गई है। अब उसको वापस ओरिजिनल पे लेके आने के लिए हमें उसे कितना परसेंट घटाना पड़ेगा? ये बात तो कंफर्म हो गई कि उसे 25% नहीं घटाना है हमें। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई ना? 25, वो तो मैं बहुत पहले अच्छे से आपको बता चुका हूं विथ एग्जाम्पल। तो हमें घटाना कितना पड़ेगा? वही चीज है, -1 चेंज है, -1 चेंज है। क्योंकि हमें डिक्रीज करना है, इसलिए ये 4 का क्या बनेगा? 5 बनेगा। इसलिए ये कितना हो जाएगा? 20% डिक्रीमेंट। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो, 100 का लेके। ठीक है ना, आप मानो कोई वैल्यू 100 थी, लो समझो आप, 100 थी, 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, तो 100 का कितना हो गया? 125। 100 का कितना हो गया? 125। अब मेरे को वापस 100 बनाना है 125 से, तो क्या होगा? ये गैप कितना है? 25 का। कहां से कहां जा रहा हूं मैं? 125 से 100 जा रहा हूं, तो बेस कितना हो गया? 125 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 1/5 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर हो गया, और समझिए। फिर जैसे अगर आपको बोला जाए +4/5, कुछ भी ले लो आप रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड पैटर्न लो आप, ऐसे ही होता है। +4/5, तो +4/5 से क्या समझ में आ रहा है? +4/5 से समझ में आ रहा है ये 80% का इंक्रीमेंट है। 80% का क्या है? इंक्रीमेंट है ये। तो मेरे को वापस ओरिजिनल पे जाना है, यानी 80% का इंक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट ऑफ डिक्रीमेंट? कितना डिक्रीमेंट होगा? तो वही है चेंज,
ये इंटैक्ट रहेगा तो चेंज आएगा -4। चेंज कितना आएगा -4 अपॉन, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, अपॉन आएगा क्योंकि आपको बढ़ाना है तो अपॉन आएगा 1। 1 कैसे आया ध्यान से समझना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली, एक मिनट, आपको घटाना है ना, ठीक है, आपको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा आपको। डिनोमिनेटर किस रेट से बढ़ाना है, इस रेट से बढ़ाना है। तो 5 का यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। 5 का क्या पे होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो -4/9 जो कि आ गया -44.44%, -44.44%। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं +4/3, मैंने आपको क्या बोला, +4/3, ठीक है। तो +4/3 से क्या समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड पैटर्न है ये तो, स्टैंडर्ड पैटर्न है +4/3। +4/3 क्या होता है, +4/3 होता है 133.33%, 133.33%, ठीक है। ये ये सब पढ़ा चुका हूं मैं स्टैंडर्ड पैटर्न, ठीक है ना। आप फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 4/3 कितना होता है, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 133.33% का इंक्रीमेंट है। तो किसके बराबर होगा, कितने परसेंट इंक्रीमेंट के, तो कुछ नहीं करना, -4 तो आना ही आना है, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर इंटैक्ट रहेगा, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। अब चूंकि घटाना है, घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। किस रेट से बढ़ाना पड़ेगा वो मेरे को ये बताएगा। तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो -4/7 इज माई आंसर, ठीक। एक और ले लो, एक और ले लो, जैसे आप लिया -7/8। -7/8 क्या होता है, स्टैंडर्ड पैटर्न है 87.5%, 87.5% का डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर आपको, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि 87.5% का डिक्रीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीमेंट कितना होगा, तो ये क्या होगा, +7। इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, न्यूमरेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बार बार बता रहा हूं मैं। न्यूमरेटर हर जगह आप देखो, कहीं भी मैं आपको बता रहा हूं न्यूमरेटर में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, तो फाइनली क्या आ गया ये। अब यहाँ पे क्योंकि आपको बढ़ाना है, अब बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना ऐसे ही है कि डिनोमिनेटर मेरे को घटाना है, डिनोमिनेटर मेरे को घटाना है, यानी कि घटाना है तो 8 का क्या करना है, 8 का 7 करना है, 6 करना है, 5 करना है, 4 करना है, क्या करना है, तो वो मेरे को ये बताएगा। तो 8 का 7 माइनस कर देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज को, अगर आपने डिक्रीज किया इतने परसेंट से, तो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए आपको 7/1 का मतलब 700% आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा। 7/1 का मतलब क्या है, 700% आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 700% आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो 30% ज्यादा है बी से, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो 30% ज्यादा है बी से, तो बी की कितनी वैल्यू कितनी कम होगी, बी की वैल्यू कितनी कम होगी ए से। तो 30% ज्यादा का मतलब क्या है, +3/10। 30% ज्यादा का मतलब क्या है, +3/10। अब यहाँ पे हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो वही आएगा -3। न्यूमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, चेंज आना है क्योंकि हम माइनस की बात कर रहे हैं, चेंज आना है क्योंकि हम माइनस की बात कर रहे हैं। तो और हमें घटाना है तो हमें डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, किस रेट से बढ़ाना पड़ेगा वो मेरे को ये बताएगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, 13। तो -3/13 की रेट से हमें उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए इसके अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, ठीक है ना। अब आप इसको, आप कैसे भी सोच सकते हो यार, आप ऐसे सोच लो, लो +4/7 रैंडमली ले लो आप, +4/7 है तो ये +4/7 समझ में आ रहा है कि कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट है। ये किस परसेंट के डिक्रीमेंट के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा -4/11 के। किसके बराबर होगा, -4/11 के। ये तो चेंज होगा नहीं, चेंज बेस आपका चेंज होगा क्योंकि हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं। तो 7 को बढ़ाना पड़ेगा 4 की रेट से, 4 बढ़ाना पड़ेगा तो 7 का क्या होगा, 11, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा फिर से, अब मुझे लगता है काफी क्लियर हो गया होगा। बाकी अब थोड़ा बहुत भी अगर बचा है तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां मैं अप्लाई करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बस प्रैक्टिस कीजिए आप, थोड़ी नई चीज है ये, ठीक है। टफ नहीं है ये, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी नई चीज है, सोचना मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से सोचिए, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी इनहेंस होगी, ठीक है। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल 100 के थ्रू तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। पर वो क्या है, आप हर जगह काम नहीं कर पाएगी, आंसर तो आएगा पर आपका टाइम चला जाएगा उससे, ठीक है।
तो इस तरीके से सोचिए, यहाँ पे देखिए हम परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकाल रहे हैं, तो हमें बिना 100 का यूज करके हम निकाल रहे हैं। वरना आप देखो इतनी कॉम्प्लेक्स फिगर अगर आ गए -3/13 टाइप या 4/7 टाइप, आप कब तक 100 एज्यूम करोगे, है ना। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है तो आपको 7 और 11 का कोई कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐसे करके करना पड़ेगा, खामा लंबा हो जाएगा। वो 100 का मैंने इसलिए आपको बताया कि एक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, लेकिन आप उसको मत करना, आप इसी तरीके से करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। अब उम्मीद करता हूं कि आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है, जो जो कंसेप्ट, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, आप बार बार रिवाइंड करके देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप सही कीजिए और स्टैंडर्ड परसेंटेज बिल्कुल कंठस्थ कर लो, जो मतलब मैंने बताए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करो, है ना। आप बार बार बस देख लो, सो के वजह सुबह उठ रहे हैं, थोड़ा देख लिया परसेंटेज, ठीक है, मत करो लिख के, बस ऐसे ही देख लिया, थोड़ा रिवीजन कर लिया, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा चलना शुरू होगा और पैटर्न्स बनने शुरू होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।